जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। अच्छा, तो ये आपकी यकीनन कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग चल रही होगी। वो एक्चुअली हम लोग एक केस डिस्कस कर रहे थे। माहीन, आप शायद मेरी फर्म में काम करती हैं, आप इनसे क्या डिस्कस कर रही थी? वो इसलिए क्योंकि हमारी ये डिस्कशन पहले से चल रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका क्या कुछ पहले से चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैम, व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर डिनर? आप यहाँ डिनर के लिए ही आई होंगी ना? नहीं, थैंक यू। अब मुझे ये जगह कुछ अच्छी नहीं लग रही। आप अपना डिनर और कंपनी एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अलीफा, बाय। अब क्या? अर्श, दरवाजा खोलो प्लीज। अर्श, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ अभी यहाँ से। कम ऑन अर्श, प्लीज डोंट बिहेव चाइल्डिशली। दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ ना, प्लीज। हैव अ गुड नाइट। अर्श, अर्श, रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है तुमने? जरूरत नहीं है, फिर तुम कोई अपनी वजाहत दोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे। इट्स ऑल राइट। तुम्हें पता है मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ? The only reason is अरीबा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज। बात सुन तो लो। मैं क्या बात सुनूं? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस माहीन के साथ डिनर करते हुए देखा है। What is there to say? इसी की वजह से हमारी लड़ाई हुई थी। तुमने माफी मांगी थी मुझसे, और फिर तुम वही कर रहे हो।
किए थे। लेकिन मैम, ये बॉस तो हमारा एमडी है। हमारे असली बॉस तो अमेरिका में है, जिन्होंने मुझे सैलरी पर अपॉइंट किया था। तो तुम समझती हो कि तुम्हारे एमडी के जो बॉस हैं वो इस आदमी के खिलाफ एक्शन लेंगे? जी, बहुत अच्छे आदमी है। तो तुम उन्हें ईमेल करो। ईमेल तो मैंने की थी, जवाब आया? जवाब नहीं आया। किश्वर आएगा भी नहीं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो नौकरी छोड़ दो या फिर चुपचाप ये सब कुछ सहती रहो। लेकिन मेरे पास एक हल है, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। वो क्या? हरासमेंट का केस। तैयार हो? जी। अब मुझे तफसील से बताओ कि क्या हुआ। मैम, एक दिन मैं ऑफिस में बैठी थी, सबकी छुट्टी हो गई थी तकरीबन। मेरे बॉस मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इतना सारा काम दे दिया। कहने लगे कि आज ही कंप्लीट करके घर जाओगी। मैंने उनको कहा भी कि मैं ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती हूँ। उन्होंने सबको छुट्टी दे दी, फिर भी चला गया। बस मैं ही बैठ के काम करती रही। फिर वो मेरे पास आए, मुझसे बदतमीजी करने लगे। उस वक्त तो मैं उनको धक्का देकर वहां से आ गई थी। और बॉस भी खुश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल, बॉस को खुश करना एक एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है। बॉस को पता है कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ? लेकिन मुझे तो पता है ना, तुम्हारा इमीडिएट बॉस मैं हूं। मैं तुम्हें इंसेंटिव भी दिलवाऊंगा, और वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि तुम्हारी ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी हो रहा है, ताकि जब कभी जरूरत पड़े तुम ओवर टाइम आराम से कर सको। देखो किश्वर, हम सब यहां पैसा कमाने आते हैं। हम सब तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन तरक्की सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आफ्टर ऑल, इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल कोऑपरेशन। किश्वर, बात सुनो मेरी। किश्वर, ये तो कुछ भी नहीं था।
लेकिन इसके बाद जो हुआ तो हद ही हो गई। आ जाओ, आओ सरमत, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। अरे बैठो, तो मैं अम्मी को बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा हाँ, कर लो मुझसे बात, लेकिन तुम मुझे नाराज लग रहे हो। नाराज नहीं होऊंगा। तुम क्या करती फिर रही हो? क्या करती फिर रही हूँ? मैंने सुना था कि ऑफिस में लड़कियां तरक्की पाने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे अपनाती हैं, लेकिन मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये क्या कह रहे हो तुम सरमत? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब तुम्हारी समझ में कहां से आएगा? भाई ने तुम्हें खुद अपनी आंखों से बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखा है। इतनी रात को तुम किसके साथ घूम रही थी? सरमत, वो मेरे बॉस थे जिनके साथ। यही पता करने के लिए आज भाई तुम्हारे ऑफिस गए थे और उन्हें सब पता चल चुका है कि तुम क्या गुल खिलाती फिर रही हो। अरे सनमत बेटा, क्या बात है? आंटी आप जाएं यहाँ से, मुझे इससे कुछ बात करनी है। पर हुआ क्या, कुछ तो बताओ, और आहिस्ता बात करो। अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा है पूरा मोहल्ला सुन ले कि आपकी बेटी क्या गुल खिलाती फिर रही है। ऑफिस के हर लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा है। किसी से बर्थडे गिफ्ट में मोबाइल मांगती है तो किसी से कपड़े जूते मांगती है। ओवर टाइम लगाने के बहाने ये आदिल साहब पर भी डोरे डाल रही है। सरमत, आदिल साहब ने तुम्हारी सारी असलियत भाई के सामने खोल के रख दी है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। सरमत बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आंटी कोई गलत फहमी नहीं हुई, और गलत फहमी तो मुझे पहले हुई थी जो मैंने आप जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ा, और मैं आज यहाँ ये रिश्ता खत्म करके जा रहा हूँ। सरमत, सरमत मेरी बात तो सुनो। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को माशरे और ऑफिस दोनों में इज्जत की निगाह के साथ देखा जाए, और आइंदा ऐसी लड़कियों के साथ कभी कोई ज्यादती ना करे। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकती हूँ, लेकिन ये तो हमारे माशरे का नासूल बन गया है। तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी बच्चियां अपने घरों से निकलती हैं काम करने, तालीम हासिल करने, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी ना कभी उन सबको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बहरहाल हम तुम्हारे बॉस पर केस करेंगे और इस केस का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी, समझी? रिलैक्स, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं तब तक कि ये केस कोर्ट में फाइल नहीं हो जाता। ओके? जी।
जनाब आला, मेरी मोखला किश्वर खान पिछले 4 माह से फेयरवेज एंटरप्राइज में काम कर रही थी, जहां के एमडी आदिल मुख्तार हैं। जनाब आला, मेरी मोखला का वो आम मसला है जो तकरीबन हर नौकरी पेशा औरत को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। मेरी मोखला की मुफलिसी और मजबूरी का फायदा उठाते हुए आदिल मुख्तार ने उन्हें सेक्सुअली हरास किया। आई ऑब्जेक्ट जनाब आला। फाजिल वकील ने एक आम मसले को सेक्सुअली हरासमेंट जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल करके इस केस को मुजरमाना रंग देने की कोशिश की है। जनाब आला, जो मेरी मोखला पर गुजरी मैं सिर्फ वही बयान करने की कोशिश कर रही हूँ। ओवर रूल। जनाब आला, जैसे कि मेरी मोखला ने अपने बयान में बताया है कि वो 4 माह से आदिल मुख्तार की बदतमीजी और 10 दराजियों को बर्दाश्त कर रही थी और तंग आकर उन्होंने आज फाजिल अदालत का दरवाजा खटखटाया। जनाब आला, याकूब अकबर। सेठ याकूब अकबर। मिस किशोर खान, क्या ये बात सच है कि सेठ याकूब के बेटे जमशेद याकूब, जो कि कंपनी के एमडी थे उस टाइम, आपके घर उन्होंने रिश्ता भिजवाया था, आपको रोमांटिकली प्रपोज किया था? जी, लेकिन सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिए। क्या ये बात सच है? हाँ। जनाबे वाला, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह आजकल का फैशन बन गया है। मिस किशोर जैसी खूबसूरत लड़कियां जो कि नौजवान भी होती हैं, ना कि सिर्फ कंपनीज में जॉब करती हैं बल्कि कंपनीज के मालिकान, एमडीज और उनके बेटों के साथ फ्रेंडशिप करती हैं, लव करती हैं, रिलेशनशिप बढ़ाती हैं और मकसद सिर्फ एक, कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाना, डेटिंग करना, फिल्में देखना, डिनर, यू नो व्हाट आई मीन। ये सब कुछ जमशेद साहब के साथ भी इन्होंने किया, लेकिन जब बात शादी तक पहुंच गई और इनको पैसे नहीं मिले तो ये डर गई, घबरा गई और इन्होंने जॉब छोड़ दी। आई ऑब्जेक्ट। ओवर रूल। लेकिन जनाब आला, ये मैंने आपसे कहा ऑब्जेक्शन ओवर रूल। जी सलीम साहब। जनाब आला, ये सेम तौर तरीका इन्होंने फेयरवेज एंटरप्राइजेज में भी इस्तेमाल किया और निशाना बने मेरे मासूम मौकिल आदिल मुख्तार। सिर्फ यही नहीं थे जिनको फंसाने की साजिश की गई मिस किशोर खान की जानिब से। जब जमशेद खान इनके ट्रैप में नहीं आए और इनको एक्सपोज करने की धमकी दी तो ये घबरा गए। इन्होंने बड़ी चालाकी से अपने आप को एक्सपोज से बचाने के लिए ये केस किया मेरे मासूम शादीशुदा मौकिल पे। जनाब आला, मेरा जहन ये तस्लीम करने से इनकार करता है कि हमारे माशरे में कोई भी लड़की, कोई भी शरीफ लड़की इस किस्म का केस लेकर अदालत आती है। आई ऑब्जेक्ट जनाब आला। फाजिल वकील मेरी मोखला पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, अगली पेशी में हम दे देंगे। ऑब्जेक्शन सस्टेन। सलीम साहब, इल्जामात लगाने के बजाय अपने केस पे बात कीजिए। जनाब आला, वही तो कर रहा हूँ मैं। मिस किशोर खान ने जितनी भी जॉब्स की उसकी ड्यूरेशन 4-6 मंथ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। क्या हर ऑफिस में इनके साथ यही सब कुछ होता है, या फिर हर ऑफिस में ये खुद ये सब कुछ करते हैं?
झूठ बोल रही है। बस मैं सब समझ गई हूँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है और तुम निकल जाओ इस घर से। सुना नहीं क्या कह रही हूँ मैं? चलो निकलो। देख लूंगा मैं तुम लोगों को, बहुत पछताओगी। आला, मैं अपनी मोकला के हक में एक गवाह पेश करना चाहती हूँ, इजाजत है? इजाजत है। जनाब आला, जमशेद याकूब साहब एक लीजिंग कंपनी के सीईओ हैं और मेरी मोकला 1 साल पहले उनके दफ्तर में स्टेनोटाइपिस्ट का काम कर रही थी। जी जमशेद साहब, आप अदालत को बताइए कि आपकी नज़र में किश्वर खान का चाल चलन कैसा था? ये बहुत अच्छी लड़की हैं और शरीफ घराने की लगती है। और आपने इस बात का कैसे अंदाजा लगाया कि वो एक शरीफ लड़की है? देखिए मैम, किश्वर खान ने हमारे पास सिर्फ 7 महीने जॉब करी है। उन 7 महीनों में उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है। मैंने अपने ऑफिस में आज तक ऐसी खामोश तबीयत और अपने काम से काम रखने वाली लड़की नहीं देखी। बस यही बात मुझे पसंद आई और मैंने उनको प्रपोज किया। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको अपनी तरफ रागिब करने के लिए ये सब कुछ किया हो। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाकई एक शरीफ और नेक लड़की है। That's all, जनाब आलम। No further questions. Your witness. मिस्टर जमशेद, एक बात बताइए, किस किस्म की ड्रेसिंग, मतलब लिबास पहनकर वो ऑफिस आया करती थी? मशरकी लड़कियां जिस तरह लिबास पहनती हैं वैसे ही पहनती हैं ये भी। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मर्द बिना लड़की के लुभाए हुए उसकी तरफ पढ़ना शुरू कर दे। मैं इसके कोई दाम में नहीं आया वकील साहब। I object, जनाब आला। वकील साहब मेरी मोकला के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि ये इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल ना करें। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जनाब आला, मैं सिर्फ तफसील पूछ रहा हूँ। इन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से कंपनी का सीईओ एक टाइपिस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। यही बात है जनाब आला, इस लड़की ने ना ही कभी मेरी तरफ देखा और ना माइल करने की कोशिश की। बस यही एक फ़र्क था ईश्वर और बाकी सब लड़कियों। नो फर्दर क्वेश्चंस माय लॉर्ड। मैं किश्वर खान को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जनाब आला, मेरे पास एक ये लिस्ट मौजूद है जिसमें इनके घर की तमाम लग्जरीज के नाम दर्ज हैं। इनके पास एसी है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है और सबसे मजे की बात जनरेटर भी है कि नहीं? जी है, लेकिन हाँ या ना? हाँ। जनाब आला, एक लड़की जिसकी टोटल इनकम 25,000 रुपए फी महीना है और वो जो पिछले 8 महीने से बेरोजगार है और नई नौकरी को लगे हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी लग्जरीज वो अफोर्ड कर सके? जनाब आला, वकील साहब मामले को तोल दे रहे हैं। इसका इस केस से कोई वास्ता नहीं है। ताल्लुक है। एक लड़की के पास इतने पैसे कहां से आए कि वो इतनी अयाशी कर सके? और एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए होती है, उसकी तमाम तनख्वाह तो यूटिलिटी बिल्स में चली जाती है। सीएनजी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, और महीने के आखिर में लोगों से उधार मांगने लग जाता है। तो फिर बताइए कि मिस किश्वर खान के घर में इतना सारा सामान कहां से आया? आई ऑब्जेक्ट। ओवर रूल। मैं ये केस और नहीं लड़ सकती। इतनी जिल्लत, इतनी बदनामी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
आप जानते हैं कि किश्वर खान ने आपके एमडी आदिल मुख्तार पर केस किया है कि वो उस पर बुरी नज़र रखते हैं और उससे दस्त दराजी करने की कोशिश की है। क्या ये सच है? जी हाँ। अब्दुल करीम के बयान के बाद अदालत मुल्जिम आदिल मुख्तार को सेक्शन 509 के तहत सज़ा का मुस्तहक ठहराती है, जिसमें 5 लाख जुर्माने का हुक्म सुनाती है और ये तंबीह करती है कि वो किश्वर खान से 2500 गज दूर रहे और खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है।